कांग्रेस को अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लिए पिछड़े व अनुसूचित वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक को आरक्षण देने का वादा कर रही है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने रविवार को ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने दावा किया कि 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कुछ कम होने का भाजपा के 400 पार के संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती 2 चरणों में कम हुए मतदान की वजह कांग्रेस है। कांग्रेस नेतृत्व के कारण ही उसका कार्यकर्ता हताश और निराश है। उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ताजा उदाहरण पुरी की कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव मैदान छोड़ने का है। ऐसे में मतदान प्रतिशत में गिरावट से कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ी है। हमने तो केवल भाजपा के दरवाजे खोलकर उन्हें सदस्यता दी है। कांग्रेस नेतृत्व के कारण हताश कांग्रेसी कार्यकर्ता मतदान के प्रति उदासीन हो गया है। ये अंग्रेजों की मानसिकता कांग्रेस के खून में आज भी है। राष्ट्रपति तो है ही, ये मानसिकता आज भी है। क्योंकि विरासत के मामले में ये कहा गया है कि हमारी माता बहनें जो अपने गहने से लेकर के अपने संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, आप कह रहे हैं कि परिवार में कोई जब चला जाएगा तो इसका 25% हिस्सा उस व्यक्ति को मिलेगा, बाकी सरकार को जमा होगा। तो इसलिए इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों पर विकास और गरीब कल्याण के साथ, और आज एक बात में ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष एक दलित बहन के बारे में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, ये तो पटवारी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, वैसे तो उनके नेता ऐतिहासिक है। दिग्विजय सिंह ने भी क्या कहा, कमलनाथ ने भी बहनों के लिए क्या कहा। यहाँ मेरी पत्रकार मित्र बहन भी बैठी है, मैं उन शब्दों का उपयोग अपनी किसी बहन के समक्ष कर नहीं सकता जिन शब्दों का उपयोग जीतू पटवारी ने किया है। मैं प्रियंका गांधी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जीतू पटवारी के उन शब्दों का आप समर्थन करती है? बेटी है तो लड़ सकती हो, पता नहीं क्या क्या नारे देती है, लेकिन इस पर आपका शब्द नहीं निकलता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि हमने जिस गरीब के पास घर नहीं है उसको हमने घर देने का काम प्रधानमंत्री आवास में किया है, लेकिन आगामी संकल्प में कहा है कि 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमने देश के उस गरीब को, जिस गरीब के पास पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने चिंता नहीं की थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने कहा कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार दिया करोड़ परिवारों को। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 62 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए में फ्री का इलाज कराने की सुविधा है, लेकिन संकल्प पत्र में फिर कहा है कि 70 साल से ऊपर के जो सभी वरिष्ठ, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी क्षेत्र के होंगे, बीपीएल होंगे नहीं होंगे, इनकम टैक्स भरते होंगे नहीं भरते होंगे, केवल एक ही क्राइटेरिया है कि 70 साल से ऊपर की उम्र, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आगामी संकल्प पत्र में वो 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में क्या कह रही है? मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मैं ग्वालियर चंबल संभाग के पत्रकार मित्रों के सामने मैं कहना चाहता हूँ,
कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो कर्नाटक को दोहराना चाहती है, मुस्लिमों को आरक्षण देना, यानी ओबीसी समाज वर्ग के अधिकारों पर डाका डालना, और उसको लेकर के ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया है, मोदी जी की गारंटी है इस प्रकार का ओबीसी, एससी, एसटी हमारे भाई और बंधु, इनके आरक्षण पर किसी प्रकार का डाका मुस्लिमों के आरक्षण के लिए नहीं डालने दिया जाएगा। कांग्रेस की यह मंशा है। आज ही समाचार आ रहा है, मीडिया के मित्रों को जानकारी में आया होगा, रोहित वेमुला को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी ने किस प्रकार से दलित भाई और बहनों के साथ छल किया, देश के अंदर किस प्रकार की नौटंकियां की, रोहित वेमुला को लेकर के आज तेलंगाना के पुलिस ने उसको लेकर के जारी किया है कि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति रोहित वेमुला था ही नहीं। क्या या कांग्रेस जो आपने पूरे देश को गुमराह किया कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मेरी लोकसभा में भी चुनाव था, मतदान के प्रतिशत में जो मेजर एक कारण रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, और उस निराशा के वातावरण के कारण से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए उनके नेतृत्व के हालात जो बने हैं, तो उनके निराशा के इस वातावरण के कारण से वोट डालना भी उन्होंने उचित नहीं समझा है। मैं अपनी लोकसभा का उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछली बार मेरे खिलाफ जो लोकसभा की प्रत्याशी थी, उन्हें भी वोट दिया। हालात ये बन गए कि कार्यकर्ता और